था, लेकिन आपको कहाँ निकाला? फर्स्ट फ्लोर में निकाला। फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकाल लिया। जी। तो फिर एक आदमी को और बुलाया वो, तो उनसे कहने लगे कि नहीं देखो ये मुल्ला जी को पढ़ाने जा रहे हैं, ये बच्चे को कब से मुस्लिम आने लगे यहाँ। तो उन्होंने फिर बात करवाया, तो फिर वहाँ भी वो कहने लगे कि जय श्री राम बोलो। अगर सऊदी, कुवैत, कतर, दुबई में, कुवैत में अगर चाहे यहाँ के लोग जब पकड़ करके ज़बरदस्ती सबको अल्लाह अकबर का नारा लगवाया जाता, कहीं पे भी इस तरह की खबरें आपने सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि हमारा इस्लाम इस तरह की इजाज़त देता ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। जो नहीं होना था देश में ना, अब वो हो रहा है। अगर आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है ना, तो इस खबर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ भी इस तरह की घटना कभी भी घट सकती है। क्योंकि गोदी मीडिया और नफरती नेताओं के भाषण ने लोगों के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भर दिया है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हालत कहाँ तक पहुँच गई है। पहले इसका शिकार आम लोगों को किया जाता था, जीएसआर का नारा ज़बरदस्ती लगवाया जा रहा था और मॉब लिंचिंग हो रही थी, और अभी भी हो रही है जगह जगह। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खबरों में आप लोग देख सकते हैं आए दिन। लेकिन दोस्तों, अब टीचरों को भी इसका शिकार बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा के गाजियाबाद से यह खबर आई है, जहाँ पर आलमगीर नामक एक मुस्लिम टीचर एक सोसाइटी में अरबी पढ़ाने के लिए जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि लिफ्ट के जरिए से 16 फ्लोर में उनको जाना था, लेकिन एक नफरती चिंटू ग्राउंड फ्लोर में उनसे मुलाकात हो जाती है। वो उनको बोलते हैं लिफ्ट के अंदर जीएसआर का नारा ज़बरदस्ती लगवाने के लिए कह रहे हैं। वो नहीं लगाता है, तो एक नंबर दबा करके एक नंबर में उनको बाहर घसीटता है। उसके बाद एक और आदमी को बुलाता है, फिर उसको बोलता है मुल्ला यहाँ आते हो, मुल्ला का मुस्लिम का इस सोसाइटी में क्या काम है। उसके बाद फिर बोलता है कि जीएसआर का नारा लगाओ, वो नहीं लगाता है। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आप आलमगीर साहब के इस वीडियो को देखिए आप लोग, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। जी मौलाना साहब, मुझे आप बताएं क्या आपका नाम है, कहाँ पर रहते हैं और आज आपके साथ क्या हुआ, पूरी वाकया बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है, जी। मैं साविरी में रहता हूँ और मैं तकरीबन 8 बजे पंचशील गाजियाबाद क्रॉसिंग पे पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है। जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया तो एक आदमी और भी था उसमें, तो वो हमारे साथ गौर से देखने लगे। गौर से देखने के बाद वो हमसे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा पढ़ाने जा रहा हूँ। जी। क्या पढ़ाते हो? अरबी पढ़ाता हूँ। तो अच्छा तो मैं अभी बताता हूँ। मैं तो जय श्री राम बोलो, मैंने ये नहीं उसने बोला। लिफ्ट के अंदर कहा, लिफ्ट से बाहर निकल के लिफ्ट कहा? के अंदर कहा ठीक है। कि जय श्री राम बोलो। ठीक है। तो मैंने नहीं बोला। ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट वो करके बाहर निकाला, वो भी निकला। फर्स्ट फ्लोर पे निकल गया? हाँ। आपको जाना कितने फ्लोर पे था? मुझे 1603 में जाना था। 16 फ्लोर पे जाना था, जी। लेकिन आपको कहाँ निकाला? फर्स्ट फ्लोर में निकाला। फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकाल लिया। जी। तो फिर एक आदमी को और बुलाया वो, तो उनसे कहने लगे कि नहीं देखो ये मुल्ला जी को पढ़ाने जा रहे हैं, ये बच्चे को कब से मुस्लिम आने लगे यहाँ। तो उन्होंने फिर बात करवाया, तो फिर वहाँ भी वो कहने लगे कि जय श्री राम बोलो। फिर मैंने नहीं कहा। फिर उनके साथ नीचे आया वो दोनों आदमी के साथ। फिर दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि मुल्ला जी तुम यहाँ से निकल लो जल्दी से। फिर वो कहने लगे कि अपना मोबाइल नंबर दो। तो आपके पास मोबाइल नंबर है इनका? हाँ मोबाइल नंबर है। नंबर बताइए। 00। कोई फोटो वगैरह है आपके पास उनका? उनका व्हाट्सएप पे मैंने फ़ोटो भी ले लिया। ये उनका फोटो है? जी, यही आदमी है वो। दिखाइए हमको, फोटो नहीं आ रहा है उनका मोबाइल से। अच्छा, ये आदमी है वो? जी। ये साहब हैं वो जिन्होंने आपको लिफ्ट में पकड़ा था और बाहर लेके आए थे? जी। जी ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि यहीं से निकल लो तुम जल्दी से। तो मैंने निकल गया वहीं से, और वो मेरे पीछे लेकिन नहीं आया वो। बाहर निकल गए? हाँ बाहर ठीक। निकल गया। तो दूसरा आदमी ने हमें बताया। भाई और दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ इन सारे नफरती चिंटों के दिमाग में, ये गोबर खाने वाले, मौत पीने वालों के दिमाग में जहर भर चुका है। सोचिए, मुसलमानों को देखना नहीं चाह रहे हैं लोग देश में, जबकि देश के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान कुर्बानियाँ की है इस देश के आज़ादी के लिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है, वो संविधान सबको बराबरी का हक देता है इस देश में। लेकिन ये लोग सोचता है कि इसके बाप का ही देश है। और इन सारे नफरती चिंटों से मैं कहना चाहूँगा, मैं कुवैत में रहता हूँ और हमारे जैसे लाखों लोग, मुसलमान, हिंदू, सब कोई विदेश में रहते हैं। अगर यहाँ पे गल्फ में ही, अगर सऊदी, कुवैत, कतर, दुबई में, कुवैत में अगर चाहे यहाँ के लोग ज़बरदस्ती करना हिंदुओं के साथ, तो क्या होगा सोचिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप पूछेंगे ना उनसे, तो एक मुसलमान के साथ जिस तरह का बिहेव किया जाता है, वही हिंदुओं के साथ भी किया जाता है। अगर घर में 2 ड्राइवर है, एक हिंदू है एक मुसलमान है, तो दोनों के साथ बराबर सेम बिहेव किया जाता है। कोई फ़र्क नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो दीन है ना, इस्लाम है ना, वो किसी के साथ भेदभाव करने को कहा ही नहीं है, किसी भी धर्म को नीचा दिखाने के लिए कहा ही नहीं है। अगर ऐसा होता ना, तो यहाँ पे पकड़ करके ज़बरदस्ती सबको अल्लाह अकबर का नारा लगवाया जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं देश में, क्योंकि सरकार इन लोगों को खुली छूट दे रखी है। अगर इनके पिछवाड़े अगर लाल करते ना पुलिस, तो ये लोग इस तरह की हरकत नहीं करते, क्योंकि सरकार इन सारे नफरती चिंटों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते ही नहीं है। इस तरह की हरकत करने वालों पर अगर एनएसए, यूएपीए के तहत अगर कार्रवाई की जाती ना, तो ये लोग इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं करते। लेकिन क्या होता है,
अगर गलती से उनके ऊपर FIR हो जाती है, गिरफ्तारी भी अगर हो जाए, तो तुरंत उनकी रिहाई भी हो जाती है, उनको ज़मानत मिल जाती है और उनको फूलों का माला पहना करके स्वागत किया जाता है, मिठाई खिलाया जाता है। तो इनका मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा, बताइए? आखिर मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है इन सारे नफरती चिंटों के? लोग आए दिन मुसलमानों के साथ इस तरह की हरकत करता है। बहुत ही दुखद और अफसोसनाक ये खबर है। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया और देखने के लिए।